हे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और डेफिनेटली आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं और ना जाने कितना ज़्यादा उस टॉपिक से डरते हैं। और इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और इसका ना पूरा वन शॉट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। मीन्स इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा देखो, थोड़ी सी ना मैं चीज़ों को आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ना कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सा टॉपिक नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें बस आपको इतना समझना है कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम किस तरह का वर्ब लगाएंगे, या फिर अगर वर्ब इस तरीके का आया हुआ है तो हम उनमें से कौन सा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। कुछ रूल्स, इसमें रूल के नंबर्स आपको याद नहीं रखने, लेकिन रूल्स जो होते हैं वो आपको डेफिनेटली याद रखना है। उसके बिना आप करेक्ट इंग्लिश नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, इस टॉपिक को हम सिंटैक्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम इसको सिंटैक्स भी कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग हमारा पहला रूल क्या कहता है। तो देखो, रूल नंबर 1 हमारे ये कहता है कि अगर हम किसी भी नाउन में एस और ईएस लगाएंगे तो वो नाउन बन जाएगा हमारा प्लूरल, और किसी भी अगर हम वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे तो वो वर्ब बन जाएगा सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हमने बुक में एस लगाया तो ये बन गया प्लूरल। अगर हमने ग्लास में ईएस लगाया है, क्योंकि इसमें हम एस नहीं लगा सकते, तो ये बन जाएगा ग्लासेस, जो कि होगा प्लूरल। गो एक वर्ब है और इस वर्ब में हमने लगाया ईएस तो बन गया गोज, जो कि सिंगुलर है। और कम में अगर हमने एस लगाया तो बन गया कम्स, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, साथ साथ में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर रखा है। जैसे कि अगर V1 हो तो V1 हमेशा प्लूरल होता है, V5 हमेशा सिंगुलर होता है, हैज़ सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है, इज एम वॉज सिंगुलर होता है, और आर और वर ये होते हैं प्लूरल। तो आई होप ये सारी चीज़ आप लोगों को कंप्लीट हो गई है। तो फटाक से देखते हैं कि रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। तो बेटा रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। था ना कितना सिंपल। जैसे देखो, ही क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। और अभी हमने क्या देखा कि सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? V5, अगर हम एक्शन वर्ड की बात कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, दे गो टू द टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ पे देखो, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब हमारा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे हमने V1 का यूज़ किया है। थर्ड हो गया रतन एंड हिज फ्रेंड्स। तो जब दो सब्जेक्ट होते हैं, दो नाउन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑलरेडी प्लूरल हो चुका है, तो नेक्स्ट जो हम वर्ब लगाएंगे वो भी हमारा प्लूरल होगा। रतन इज अ गुड पर्सन। रतन देखो एक ही नाम है यहाँ पे, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया है? सिंगुलर वर्ब लगाया है। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि अगर कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी या वन, इनमें से कोई भी अगर आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दिख जाए तो वहाँ पे कभी भी आप प्लूरल वर्ब मत लगा के आना, वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना। जैसे कि समवन हैज़ स्टॉलन माई पेन, हैव मत लगाना। वन नीड्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क टाइम टू टाइम, ब्रेक फ्रॉम वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर। कई बार ना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो बोलते हैं एवरीवन वर देयर या एवरीवन आर कमिंग। नहीं, ऐसा गलती मत करना। जो भी वर्ड्स वहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। रूल नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि कभी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन चारों में से कोई भी एक दिख जाए, 4 रूल हम अभी तुरंत पढ़ ले रहे हैं, इन चारों में से कोई भी दिख जाए, आंख बंद करके जो भी हमारा सिंगुलर वर्ब होगा उसको उठाना, लगा देना। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ईच बॉय हैज़ टू ब्रिंग, यहाँ पे हम हैव नहीं लगाएंगे। सेकेंड सेंटेंस, एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू ग्रो इन हीज और हर लाइफ। तो यहाँ पे देखो वॉन्ट्स लगाया है, तो जब भी एवरी या ईच इन सभी का हम यूज़ करते हैं तो ध्यान रखना वहाँ पे कभी हम इधर प्लूरल का भी यूज़ नहीं करेंगे। यानी जो यहाँ पे हम पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे वो भी हमारा सिंगुलर वाला ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने दे लगा दिया, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड कहते हैं, जैसे एग्जांपल, आइदर बुक इज़ यूजफुल फॉर योर ग्रोथ।
तो देखो आइदर बुक लगा हुआ है। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर ईच एवरी आइदर नाइदर आपका आ रहा है तो ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन भी लेता है, ये मैं बताना भूल गया था। नाउन जो होगा वो भी आपका सिंगुलर होगा और आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। गलती से भी आपको कहीं भी एरर में अगर ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद कोई भी प्लूरल नाउन दिख गया तो फटाक से आप समझ जाना कि एरर यहीं पे है। और अगर नाउन सिंगुलर हुआ लेकिन अगर आपको वर्ब प्लूरल दिख गया तो समझ जाना एरर वहीं पे है। एक और देखते हैं, नाइदर पेशेंट इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज्ड, किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 5, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, सम, मैनी या सेवरल, ये सारे के सारे जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, अपने साथ प्लूरल नाउन लेते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। जैसे एग्जांपल, बोथ कम इन टाइम, यानी दोनों के दोनों जो है वो टाइम पर आते हैं। अ फ्यू विजिटर्स वर आउटसाइड यस्टरडे, यानी कुछ विजिटर्स, देखो अ फ्यू लगा हुआ है, इसके बाद हमने प्लूरल नाउन का यूज़ किया और प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया। नेक्स्ट, सम पीपल डोंट लाइक कैप्सिकम, कुछ लोगों को कैप्सिकम पसंद नहीं आता। क्या आपको कैप्सिकम पसंद है? नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम पीपल, सम हो गया प्लूरल, उसके बाद पीपल आ गया प्लूरल और उसके बाद डोंट भी है प्लूरल। फोर्थ, सेवरल थीप्स वर आफ्टर द पेपर। रूल नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है हमसे। रूल नंबर 6 कह रहा है कि अगर कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर हो वो कुछ अगर इस प्रकार से हो, यानी कोई नाउन होगा, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद फिर से कोई नाउन होगा। यानी प्रीपोजिशन में अक्सर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे ऑफ देखने को मिल सकता है, आपको इन देखने को मिल सकता है, साथ साथ में आफ्टर भी देखने को मिल सकता है। इनमें से कोई भी अगर प्रिपरेशन आपको जनरली दिखता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना, क्योंकि इसके पहले वाला जो नाउन आएगा ना, ये वाला नाउन, पहले वाला नाउन, इसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वर्ब। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज़ नॉट गुड। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखो पहले रूल देखते हैं। द क्वालिटी ये हमारा एक नाउन है, ऑफ ये हमारा प्रीपोजिशन है और दीज मैंगोज ये हमारा दूसरा नाउन है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे दीज मैंगोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगा के बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। आपका जो वर्ब होगा वो इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो पहला वाला सब्जेक्ट बेटा क्या है, द क्वालिटी। तो क्वालिटी को हम नहीं काउंट कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। और कोई भी अनकाउंटेबल अगर नाउन होता है इंग्लिश में तो उसको हमेशा हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द सिल्वर इन द बॉक्सेज इज नॉट प्योर। देखो सिल्वर, बॉक्सेस दो नाउन है, इसके बीच में इन लगा हुआ है, तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वर्ब। यहाँ पे हम बॉक्सेस के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। थर्ड, द लेग्स ऑफ दिस चेयर। अब देखो यहाँ पे दिस चेयर हो गया सिंगुलर, तो बच्चे यहाँ पे कर देंगे इज, जो कि गलत होगा। तो क्या होना चाहिए भाई, लेग्स है तो लेग्स के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहाँ पे आर। ठीक है, लास्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट प्रेज वर्दी। जो डिसीजंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर लगाया, ना कि गवर्नमेंट। तो जब भी आपको ऑफ, इन, आफ्टर दिख जाए तो हमेशा जो पहला वाला होगा इनके पहले, उनके अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे। ठीक है, चलो रूल नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मतलब जो सब्जेक्ट है वो अगर इस तरीके का हो, आइदर नाइदर प्लस सब्जेक्ट या और नॉर प्लस सब्जेक्ट ऐसे जुड़ा हुआ हो, या फिर सब्जेक्ट के साथ दो सब्जेक्ट और से जुड़े हो। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नाइदर माय ब्रदर नॉर यू आर टू बी ब्लेम्ड। अब ऐसे कंडीशन में हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो देखो माय ब्रदर एक नाउन, यू दूसरा नाउन। तो अगर नाइदर, देखो नाइदर और नॉर, आइदर और ये साथ साथ आते हैं, ठीक है। तो अगर नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं तो जो सामने वाला आपका सब्जेक्ट दिखता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वर्ब लगाओगे। में जो सामने वाला सब्जेक्ट मिलता है वर्ब उसी का हाथ पकड़ के वहां से निकल जाता है। तो सामने वाला सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगेगा। माई ब्रदर के अकॉर्डिंग इज नहीं लगेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर अलाउड। तो देखो आइदर और से जुड़ा हुआ है कि नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो ही है और यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है, तो बताओ सामने वाला कौन है, सामने वाला कौन है, हिज फ्रेंड्स। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएगा, अपने साथ आर लगाएगा। ठीक है, थर्ड देखो, एम आई और यू गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन, यानी यहाँ पे और लगा हुआ है, इसके पहले भी एक सब्जेक्ट, इसके बाद भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा वर्ब,
बताओ जल्दी बताओ। दैट विल बी द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, दैट इज आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। वेरी सिंपल। चलो रूल नंबर 8 क्या कहता है जरा देखते हैं। था ना, मज़ेदार था ना रूल्स, दिमाग में घुस रहा है ना। ऐसे ही दिमाग को ना बिल्कुल एम्प्टी रखो, ठीक है, दिमाग की मिट्टी को गीली रखो ताकि चीज़ों को ना आप इजीली धंसा पाओ। रूल नंबर 8 हमसे क्या कहता है कि अगर कहीं भी आपको एडजेक्टिव दिख जाए, जैसे कि अगर मैं रिच की बात करूं तो रिच एक एडजेक्टिव है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे पुअर की बात करूं तो पुअर एक एडजेक्टिव है कि नहीं, मूर्ख का इंग्लिश क्या होता है, फुलिश, ठीक है, तो एडजेक्टिव है कि नहीं। लेकिन इनसे पहले अगर हमने द लगा दिया तो द रिच, द पुअर, द फुलिश, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, पूरे कम्युनिटी को बता रहा है। यानी अगर हिंदी में मैं बोलूँ अमीर तो इसका इंग्लिश होता है रिच, और अगर मैं बोलूँ अमीर लोग तो इसका इंग्लिश होगा द रिच, ठीक है। अगर मैं बोलूँ गरीब तो इसका इंग्लिश होगा पुअर, और अगर मैं बोलूँ गरीब लोग तो इसका इंग्लिश होगा द पुअर। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द रिच हैव स्लीपलेस नाइट। तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, सिंगुलर गलती से भी नहीं। द रिच हैव, उसी प्रकार से द पुअर आर, द ब्लाइंड आर। समझ में आ गया। चलो रूल नंबर 9 हमसे क्या कहता है जरा हम देखते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट को हम एंड से ज्वाइन करते हैं, दो नाउन को अगर हम एंड से ज्वाइन करते हैं और किसी भी एक नाउन से पहले अगर आर्टिकल आता है, यहाँ पे देखो गौर करना मेरी बात को, ठीक है, अगर कोई भी दो नाउन को हमने एंड से ज्वाइन किया हुआ है और किसी एक नाउन से पहले ही आर्टिकल आया है, यानी सिर्फ पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल आया है, तो ऐसे कंडीशन में वो दोनों नाउन जो हैं वो किसी एक ही इंसान को या किसी एक ही ऑब्जेक्ट को रिफ़र करते हैं, और वहाँ पे हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। समझ नहीं आया। एग्जाम्पल देखो, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों एंड से ज्वाइन है, ठीक, और पहले वाले के पहले ही सिर्फ देखो द लगा है, मतलब सिर्फ लिखा हुआ है द मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पे द मैनेजर सॉरी द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ है। तो इस केस में एक ही इंसान है जो आपका चेयरमैन भी है और वही इंसान है जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, और दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, अ ब्लैक एंड येलो शर्ट। तो यहाँ पे देखो शर्ट मिसिंग है, लेकिन समझ जाओ यहाँ पे ब्लैक शर्ट है। तो ब्लैक शर्ट और येलो शर्ट दोनों के आगे अगर हमारा ए रहता तो दोनों अलग अलग शर्ट होते, लेकिन यहाँ पे बोला है कि अ ब्लैक एंड येलो, यानी एक ही ऐसा शर्ट है जो ब्लैक भी है और उसमें येलो भी दिया हुआ है, दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चों, अगर वहाँ पे दोनों से पहले आर्टिकल आ जाए तो क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम वहाँ पर सिंपली प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या दो अलग अलग पर्सन को रेफर करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर हैव कम। तो यहाँ पे देखो मैनेजिंग डायरेक्टर से पहले भी हमने द लगाया है और चेयरमैन से पहले भी हमने द लगाया। इसका मतलब कि मैनेजर कोई और इंसान है और चेयरमैन कोई और इंसान है, यानी दो अलग अलग लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आने की काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैव। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऊपर वाले का ही, थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, यानी एक ब्लैक काउ और एक वाइट काउ, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। चलो रूल नंबर 10 हमसे क्या कहता है जरा देखते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए, क्या क्या, जैसे कि फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, परसेंटेज, पोइट्री, डर्ट, नॉलेज, ट्रैफिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूज़िक, कॉफ़ी, इनमें से कोई भी अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनको गलती से भी प्लूरल मत बना देना। आई रिपीट, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। गलती से भी प्लूरल मत बना देना। कहीं अगर लिखा हुआ है फर्नीचर तो उनका फर्नीचर्स मत कर देना, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस भी मत कर देना बच्चों, गलत हो जाओगे। जैसे ऑल हिज फर्नीचर नॉट फर्नीचर्स वॉज स्टॉलन लास्ट नाइट, द परसेंटेज ऑफ पीपल स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली। बोलोगे सर ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल को मिक्स करके लिया गया है। जैसे देखो परसेंटेज तो हमने यहाँ से लिया, ठीक है, और ये देखो ऑफ वाला कंडीशन पिछले वाले रूल से हमने लिया था। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब, और परसेंटेज हमें पता है कि हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इज लगाया। चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन, गलती से भी इन्फॉर्मेशन मत लिखना, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वाज गिवन टू मी वाज फेक। जितना भी इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया सबके सब फेक थे।
ठीक है। रूल नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इस तरीके से अगर कनेक्टेड हो, यानी कोई इंडेफिनिट नंबर होगा, फिर क्वांटिटी होगा, उसके बाद हमने ऑफ लगा रखा होगा और फिर कोई नाउन आ रहा होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि उस इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे किस पे, उस नाउन पे। अब बोलोगे सर इसके एग्जाम्पल्स आप बता दो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे देखो, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, ये इंडेफिनिट क्वांटिटीज हैं। इनके बाद जैसा हमारा नाउन आ रहा है, नाउन अगर सिंगुलर तो वब भी सिंगुलर, नाउन अगर प्लूरल तो वब भी हमारा प्लूरल। अगर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं तब उसमें हम सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, और अगर हम नाउन को काउंट ही नहीं कर सकते तो वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो देखो, स्वीट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर लगाया। ऑयल क्या है, ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते तो इसके लिए हमने ईज लगाया। स्टूडेंट्स क्या है, काउंट कर सकते हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने आर लगाया। ठीक है, नेक्स्ट रूल। अच्छा, एक और एग्जांपल है, प्लेंटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड। तो प्लेंटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें फूड से लेना देना है, और फूड के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। अब जरा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी है, जरा देखते हैं। देखो, ये सारे के सारे जो हैं वो इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी है। अब बोलोगे सर किसी किसी को आपने येलो कलर से नोट किया है, किसी को आपने वाइट से नोट किया है, तो बेटा जितने भी येलो कलर वाले हैं ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान लो, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ऑल ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, हैंडफुल ऑफ। हैंडफुल ऑफ का मतलब क्या होता है पता है, मुट्ठी भर। ठीक है, नन ऑफ, परसेंट ऑफ, रेस्ट ऑफ, हीप्स ऑफ। तो ये सारे के सारे कहीं भी अगर दिख जाएंगे ना तो हमेशा हम ध्यान रखना जो भी इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट है, सॉरी नाउन है, उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं वर्ब। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। हाँ, ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर परसेंट ऑफ है तो आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, परसेंटेज लगेगा तो वहाँ पे हम नाउन सॉरी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगाते हैं। एक और यहाँ पे नोट है कि अगर आपको अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बीच में कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन तो प्लूरल ही आते हैं, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्ब में थोड़ा चेंज है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, तो वहाँ पे हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ किसी डेफिनेट नंबर की बात की जा रही है जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। देखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हमने वर्ड लगाया, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे द नंबर ऑफ लगा दिया, अच्छा यहाँ भी आ लिखा गया, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सही है। अ नंबर ऑफ बुक्स आर गोइंग टू बी सोल्ड, यानी देखो अ नंबर ऑफ है तो आर लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रो एग्जाम्पल देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ वॉज 40। भले ही यहाँ पे बॉयज़ है, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू सी द नंबर। Whenever there is the number, you have to use singular verb. Next example, the number of vehicles is increasing rapidly. देखो यहाँ पे the number है, वेरी सिंपल है। रूल नंबर 12 क्या कहता है हमसे कि अगर आपको कहीं भी ग्लासेस, शूज, पैंट, सीजर्स, ट्राउजर्स, टॉन्ग्स या पैजामाज इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए तो ये हमेशा पेयर में होते हैं और इनको प्लूरल ही माना जाता है, इनका सिंगुलर बनाने में मत चले जाना, और ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। जैसे एग्जांपल, सी थिंग्स माई स्पेक्टिकल्स आर एक्सपेंसिव। देखो स्पेक्टिकल्स कैसे होते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं, तो आप बीच से उसको तोड़ नहीं सकते, आप अगर अलग करोगे तो वो स्पेक्टिकल रहेगा नहीं। पैजामा जो होता है लोग पहनते हैं ना, तो उस पैजामा को बीच से फाड़ दो, एक तरफ वाला रहेगा नहीं, तो क्या पहनोगे, कुछ पहनने के लिए बचेगा ही नहीं। टंग्स का एक है ही नहीं, सीजर्स का एक पार्ट है ही नहीं, तो वो सीजर रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर इनको हम सिंगुलर बनाने जाएं तो ये सिंगुलर कभी बन नहीं सकते, इन हमेशा प्लूरल ही होते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। योर शूज़ आर वेरी स्टाइलिश। तो देखो शूज़ है तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर। द ट्राउजर्स डैट यू परचेज यस्टरडे आर वेरी कंफर्टेबल, यानी जो ट्राउजर्स तुमने कल परचेज किए थे वो बहुत ज़्यादा क्या है, कंफर्टेबल है। अ पेयर ऑफ माई शूज़, हाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इन सारे वर्ड्स के पहले, ये मैं अलग रूल नहीं बनाया हूँ, जस्ट समझा दे रहा हूँ, इन सभी वर्ड्स के पहले अगर कहीं भी आपको अ पेयर ऑफ दिख गया तो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल, अ पेयर ऑफ माई सीजर्स हैज़ बीन लॉस्ट। ठीक है, नॉर्मली ये वर्ड्स दिखेंगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और अगर अ पेयर ऑफ दिख जाए तो ही हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। रूल नंबर 13 क्या कहता है कि अगर आपको वन ऑफ कहीं पे भी दिख गया तो वन ऑफ के बाद तो हमेशा प्लूरल नाउन ही होता है, लेकिन उसके बाद हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब।
लेकिन अगर उसी सेंटेंस में कोई हमको रिलेटिव प्रोनाउन दिख गया यानी हु विच डैट दिख गया, तब वो वर्ब बन जाता है प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं चारों एग्जाम्पल को पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, देखो प्लूरल आया। वन ऑफ द बर्ड्स, प्लूरल आया। तो इनमें हमें कुछ ध्यान नहीं देना, ये वैसे ही रहेंगे। देखो वन ऑफ द ऑफिसर्स, वन ऑफ दोज पीपल, यानी वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है। अगर कहीं भी सिंगुलर नाउन लगा हो तो वो एलिमिनेट कर देना या फिर समझ जाना कि मिस्टेक वहीं पे है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या वहाँ पे हु विच डैट हमको दिख रहा है? जिसमें दिखा आंख बंद करके प्लूरल वर्ब को सिलेक्ट कर लो, और अगर हु विच दैट नहीं दिखा तो वहाँ पे आप क्या करोगे? सिंगुलर वर्ब की ओर जाओगे। देखो पहला दो सेंटेंस, इन दो सेंटेंस में कहीं भी आपको हु विच डैट दिखा नहीं दिखा ना, तो आप क्या करोगे? इज लगा दोगे, वॉज लगा दोगे। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में देखो हु दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे V1, यहाँ लिखेंगे प्लूरल वर्ब। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। रूल नंबर 14 पे चलते हैं। रूल नंबर 14 कहता है कि अगर आइदर डॉट 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 और, नाइदर डॉट 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 नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब से अगर हमारे सेंटेंस जुड़े होते तो सामने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं वर्ब, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था। थोड़ा यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं। आइदर ही और आई एम गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ देखो आई के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे एम। नाइदर वी नॉर हिज ब्रदर्स विल ज्वाइन द वॉर, तो देखो हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा है विल, वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल नहीं लगा है। आर यू और ही गोइंग टू सरेंडर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगा है। एक और यहाँ पे आता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के सामने भी केस वही आता है। तो देखो हमारा वर्ब यहाँ पे लगना था, इसके सामने वाला क्या लिखा हुआ है? ऑल फैमिली मेम्बर्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 15 क्या कहता है बेटा? रूल नंबर 15 कहता है कि अगर आपको कहीं भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ दिख गया, वन ऑफ तो अभी हमने पढ़ लिया, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ अगर आपको दिख गया तो उसके बाद हमेशा आपका जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल ही होगा। आई रिपीट कि जैसे वन ऑफ के बाद होता है वैसे ही आइदर और नाइदर ऑफ के बाद भी अगर वहाँ पे आपका नाउन लगाना हो आपको तो आप प्लूरल नाउन ही लगाओगे। ठीक है, और वर्ब आपका सिंगुलर होगा। जैसे देखो आइदर ऑफ द बॉयज इज क्रिमिनल, वन ऑफ द बिजनेसमैन नोज मी, नाइदर ऑफ देम हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। अगर मैं प्लूरल प्रोनाउन की बात करूँ तो वो तो सिर्फ दे होता है ना, और वी भी होता है लेकिन थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पे देखो अस भी है और देम भी है। रूल नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है कि अगर आपको सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पेयर में रहे, जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं, वर्ड्स साथ साथ आते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। अगर आपको राइस एंड करी खाना तो आप क्या करते हो? पहले राइस खाते हो फिर करी पीते हो क्या? नहीं ना। ब्रेड एंड बटर की बात करें तो अगर आप ब्रेड खाना है, ब्रेड अलग खा रहे हो, बटर अलग चाट रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना, आप साथ साथ करते हो। तो वही यहाँ पे चीज़ें बताई गई है कि हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो राइस एंड करी एक साथ मिला के हमने बोला है राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश। देखो इज आया यहाँ पे। राइज एंड फॉल मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्ग, अप्स एंड डाउन्स बोलते ना, वही है यहाँ पे। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट, इट इज़ ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट एक एक्सेप्शन है, जैसे कि टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड भी साथ साथ आता है लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं ये, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। ध्यान रखना टाइम एंड टाइड के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगता है। अब आते हैं हम लोग बड़ी मज़ेदार से रूल जिसको हम कहते हैं रूल नंबर 231। इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है सीक्वेंस। क्या याद रखना है? सीक्वेंस कि 2 3 1। अगर एक ही सेंटेंस में तीनों आपके सब्जेक्ट आ जाए, तीनों आपके पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस पर्सन को पहले रखा जाए, किस पर्सन को बाद में रखा जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा सेकंड पर्सन को फर्स्ट में रखोगे, थर्ड पर्सन को सेकंड में रखोगे और फर्स्ट पर्सन को हमेशा लास्ट में रखोगे जब भी आप गुड सेंस की बात कर रहे हो। ध्यान रखना, जब भी आप गुड सेंस की बात कर रहे हो, और अगर बैड सेंस हो गया तो यही सीक्वेंस चेंज होकर बन जाएगा 1 2 3। यानी अच्छे काम के लिए आप कुछ काम बता रहे हो तो 231, और बुरे काम के लिए 1 2 3। एग्जाम्पल देखो, आई, ही एंड यू, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। तो देखो 1 3 2, कोई रूल है क्या ऐसा? नहीं ना, तो ये रॉन्ग है। इसको करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक और, हाँ, अगर हमने इसको आई, यू एंड ही लगा दिया यानी 1 2 3 ऐसे भी लिख दिया तो भी ये गलत है,
क्यों गलत है? यहाँ पे सेंस का फ़र्क है, क्योंकि ये जो सेंस है वो अच्छा दे रहा है, गुड सेंस है कि हम लोग तीनों जो है वो अच्छे दोस्त हैं। तो अच्छा दोस्त होना कोई बुरी बात तो नहीं है, ये अच्छी बात है ना। तो अच्छे बात के लिए हम कभी भी रूल नंबर 1 2 3 का यूज़ नहीं करते, हम 2 3 1 का यूज़ करते हैं। तो इसी को हमने चेंज करके फिर लिखा है 2 3 1, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसी का बी नंबर हम देखते हैं, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा। अगर हमें कोई बैड सेंस दिखाना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? 1 2 3 का यूज़ करेंगे। देखो इसमें देखो 2 1 3, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं। इसमें देखो 2 3 1, अच्छा हाँ, रूल नंबर 231 तो आ रहा है, तो 231 यहाँ पे हम लगा तो रहे हैं, लेकिन सेंस देखो, रॉबर्स की बात कर रहे हैं, हम सारे के सारे रॉबर्स हैं, तो बैड सेंस हुआ ना। तो बैड सेंस के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? 1 2 3, और यहाँ पे देखो 1 2 3, ये रूल यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रूल नंबर 18 देखो तो क्या बोला है कि अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं विद से, टुगेदर विद से, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इन सभी से अगर ज्वाइन होते हैं तो जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब लगाना है। जैसे एग्जाम्पल, द क्रिमिनल अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड, तो यहाँ पे हमने फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग वॉज अरेस्टेड नहीं लगाया, हमने क्या किया? क्रिमिनल के अकॉर्डिंग वॉज अरेस्टेड लगाया। ठीक है, ये हमेशा 2 कॉमा के बीच में होता है। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, देखो विद ऑल हिज टीचर्स, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग हम इज नहीं लगाएंगे, हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? प्रिंसिपल। ऐसे ही संभाल लो ना, हिंदी में देखो कि क्रिमिनल अपने फॉलोअर्स के साथ अरेस्ट किया गया, अरेस्ट किए गए थोड़ी बोलते। प्रिंसिपल सर अपने टीचर्स के साथ आ रहे हैं ना कि आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड देखो, यू अनलाइक योर ब्रदर्स, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है। जब भी आप सामने वाले इंसान को बोलते हो ना, तुम जैसे कि तुम्हारे भाई लोग नहीं हैं, ये हमको बोलना है, तुम्हारे भाई लोग जैसा नहीं है ना, तुम वैसा काम करते हो, तो क्या लिखोगे? यू अनलाइक योर ब्रदर वर्क वेरी वेल। तो यहाँ पे वही बोला है कि तुम अपने भाइयों के जैसा नहीं, उससे अलग होकर तुम बहुत ही स्वीट एंड पोलाइट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके भाई स्वीट एंड पोलाइट नहीं है। रूल नंबर 19 हमसे क्या कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमको कोई भी डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट वेट, डेफिनेट पीरियड, डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट हाइट दिखाता है, शो करता है, तो हमेशा वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है, भले वो प्लूरल क्यों ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज़, देखो रुपीज़ क्या है? डेफिनेट अमाउंट है ना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंगुलर। 6 ईयर्स क्या है? डेफिनेट टाइम है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इज़। ओनली 5 किलोमीटर्स, तो देखो 5 भी बोल रहे हैं, किलोमीटर्स भी बोल रहे हैं, तो ये एक डेफिनेट डिस्टेंस है ना बेटा, तो जब डेफिनेट डिस्टेंस हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। रूल नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई भी डिजीज़, गेम्स, कंट्रीज़, बुक्स या किसी भी सब्जेक्ट के नाम के लास्ट में अगर एज दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये हमेशा होते हैं सिंगुलर। जैसे कि देखो डिजीज़ में मिजल्स, मम्स, सिंगल्स, गेम्स में बिलियर्ड्स, बाउल्स, डार्ट्स, कंट्रीज़ द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़, सबके लास्ट में देखो एस है। बुक्स में द अरेबियन नाइट्स, द लायंस ऑफ द ईस्ट। सब्जेक्ट की बात करें फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, एथिक्स, etc। ठीक है, ये सारे के लास्ट में एस है, लेकिन ये हमेशा लेंगे अपने साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे मिजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, फिजिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट इफ अंडरस्टूड बेटर, अगर अच्छे से समझा जाए तो। नेक्स्ट रूल नंबर 21 क्या कहता है कि अगर आपको कहीं पीपल, कैटल, पुलिस, शीप, डियर, पोल्ट्री, ये सारे वर्ड कहीं भी अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल सारे के सारे यहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल मैं लिख नहीं पाया। जैसे बोलेंगे पीपल, मैं लिख देता हूँ, पीपल आर, सम पीपल आर गोइंग दैट वे, यानी कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे हैं। आगे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कैटल जो है वो फील्ड में क्या कर रहे हैं? ग्रेज कर रहे हैं। डियर प्लूरल होता है, शीप प्लूरल होता है। ठीक है, रूल नंबर 22 जो इस वीडियो का सबसे लास्ट रूल है कि अगर आपको कहीं भी जेरंड दिख जाए, मैंने यहाँ पे सिर्फ जेरंड बोला है, अगर आपको कहीं भी इन्फिनेटिव भी दिख जाए तो भी चलेगा।
तो जेरंड और इन्फिनेटिव कहीं भी अगर आपको दिख जाए एज सब्जेक्ट काम करते हुए, समझ जाना वो सिंगुलर होते हैं और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। लेकिन अगर आपको 2 इन्फिनेटिव या 2 जेरंड दिख जाए तो वहाँ पे वो प्लुरल बन जाता है और अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ एक देखो V4 की बात कर रहा हूँ, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग के साथ हमने इज़ लगाया। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया बोथ ओवर फीडिंग एंड ओवर पैम्परिंग आर बैड फॉर किड्स, तो जैसे हमने क्या लगाया, ओवर पैम्परिंग ओवर ईटिंग या ओवर फीडिंग, तो 2 V4 आ गया, 2 जेरंड हो गया तो प्लुरल हो गया। ठीक है, लास्ट देखते हैं, डांसिंग मेक्स मी हैप्पी, यानी डांसिंग से मैं क्या होता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आ गई है और ये जो एफर्ट मैंने डाला है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आने वाले लाइव सेशंस में आपके लोग के लिए ले आऊँगा। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहना। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और ऐसे ही भर भर के कमेंट करो आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए एग्जाम्स के लिए। आपका ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, लगे रहो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।